नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर हम स्क्रीनर पर आकर कुछ बहुत ही आसान से फिल्टर्स लगाएं कि पीई रेशियो 30 से कम हो, मार्केट कैप 2,500 करोड़ रुपए से ऊपर और सेल्स ग्रोथ 15% से ज़्यादा हो, ये आसान से फिल्टर्स लगाने पर हमारे पास कुछ ऐसे बिजनेसेस सामने आएंगे जो पहला कि एक अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं और दूसरा अभी अच्छे वैल्यूएशंस पर भी चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम ये फिल्टर्स लगा के स्क्रीनर पर कंपनीज शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर उनमें भी हम 8 अच्छे बिजनेसेस स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ इंटेंट क्या है कि इन कंपनीज में ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों चीजें अच्छी हैं, तो ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है फर्दर स्टडी के लिए। पर हाँ, ध्यान रहे कि ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है फीएम इंडस्ट्रीज। फीएम ऑटो एंसिलरी बिजनेस है और ये टू व्हीलर्स के लिए हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, इंडिकेटर्स जैसे लाइटिंग सिस्टम्स बनाते हैं। इसके अलावा ये रियर व्यू मिरर्स और प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके कस्टमर्स की बात करें तो वैसे तो ये लगभग सारी ही टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों को केटर करते हैं, पर इधर आप देखोगे दाहिनी तरफ तो टीवीएस और होंडा इनके दो सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। इन दोनों का पीएम की टोटल सेल्स में लगभग 28% कंट्रीब्यूशन है। फिर यामाहा और सुजुकी इनके बड़े कस्टमर्स हैं जो 15% और 9% के आसपास बिजनेस लाते हैं। पीएम डेट फ्री है और इनके रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। आप देखोगे आरओई 21% और आरओसीई 28% रहा है FY25 में, और आपका ध्यान जाएगा ये बिजनेस अभी 26 के काफी अच्छे वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहा है। पीएम में हो क्या रहा है कि इनके एलईडी लाइटिंग बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। मार्केट हेलोजन लाइट से एलईडी लाइट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि एलईडी लाइट्स आपकी कई मायनों में बेहतर होती हैं। इनका लाइटिंग बिजनेस फिलहाल 20% के आसपास के रेट से ग्रो कर रहा है और रियर व्यू मिरर्स और प्लास्टिक मोल्ड सेगमेंट्स में 10-10% की ग्रोथ आ रही है। इसलिए आप इधर इनकी ट्रांसक्रिप्ट में देखोगे कि इनकी Q1 में मानी कि अप्रैल से जून के महीनों में सेल्स पिछले साल से 13% बढ़ी हैं। पर जैसे जैसे इनका आगे एलईडी लाइटिंग सेगमेंट बड़ा होता जाएगा तो कंपनी का ग्रोथ रेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे एलईडी लाइटिंग का इनके पूरे ऑटो लाइटिंग बिजनेस में शेयर 64% पहुंच गया है। इनका इस साल अपनी सेल्स 15 से 20% बढ़ाने का टारगेट है और इस साल मॉनसून्स भी बढ़िया रहे हैं, तो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स और ऑटो एंसिलरीज को अच्छे मॉनसून्स का सीधा फायदा मिलता है। तो आप पीएम को खुद से स्टडी कर सकते हैं। अगला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है पेन्नार इंडस्ट्रीज। पेन्नार आपका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स या पीईबीज बनाने के बिजनेस में है। पीईबीज बिल्डिंग्स ही होती हैं जो कंक्रीट की जगह स्टील से बनाई जाती हैं। ऐसा ये स्टील की बिल्डिंग का ढांचा रहता है जिस पर फिर चारों ओर और ऊपर छत लगाई जाती है। पीईबीज को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और फिर ये क्लाइंट की साइट पर असेंबल करके खड़ी कर दी जाती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का जो T3 टर्मिनल है वो पीईबी है। ऐसे ही ब्लू स्टार का आंध्र प्रदेश में एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी पीईबी का है। इसके अलावा इधर आप देखोगे तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और डेटा सेंटर्स भी प्री इंजीनियर्ड हो सकते हैं। इन्हें बनाने का खर्चा साधारण कंक्रीट बिल्डिंग से कम रहता है, साथ में ये कंक्रीट बिल्डिंग्स के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाती हैं। अभी पीईबीज 20,000 करोड़ रुपए साइज का एक नीश सेक्टर है जो आपका 12% CAGR के अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। पेन्नार का भी हाल ही में यूपी के रायबरेली में एक नया प्लांट चालू हुआ है जिससे हमें आगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनकी Q1 में सेल्स ग्रोथ 15% थी और कुछ लेबर और स्टाफ से जुड़ी दिक्कतें हो गई थी, पर मैनेजमेंट का कहना है कि Q2 माने कि इन जुलाई से सितंबर के महीनों में हमें आगे और अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। पेन्नार अभी 26 के पीई पर है। Q2 इनके लिए ब्रेकआउट क्वार्टर हो सकता है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें यहाँ, तो आपको इस बिजनेस को भी स्टडी करना चाहिए। पेन्नार के बाद हम BLS इंटरनेशनल को देख लेते हैं। BLS वीजा प्रोसेसिंग और कॉन्सुलर सर्विसेज देने के बिजनेस में है। इनका बिजनेस अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स और एम्बेसीज से आता है जिसमें ये उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन, वीजा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट रिन्यूअल जैसी कई सर्विसेज मैनेज करते हैं। इनका दुनिया भर में 16 से 17% मार्केट शेयर है। इन्होंने इस साल 3 बिजनेसेस भी खरीदे हैं, आई डेटा, सिटीजनशिप इन्वेस्ट और एडिफिलिस सॉल्यूशंस, जिनसे इन्हें अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये कुछ नए बिजनेस सेगमेंट्स में भी एंटर कर रहे होंगे। BLS एक सर्विस बेस्ड डेट फ्री बिजनेस है। आप देखोगे इनके रिटर्न रेशियोज 34-35% के आसपास हैं और ये काफी कैश रिच कंपनी है, माने कि इनका ज्यादातर नेट प्रॉफिट सीधा कैश में कन्वर्ट होके बिजनेस में आ जाता है। जैसे इनका मार्केट कैप अभी 15,000 करोड़ रुपए है, पर इनके पास अभी 1,100 करोड़ रुपए तो कैश में ही पड़े हुए हैं जिससे ये आगे और
बिज़नेसेस खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में इन्होंने कुछ 1200 करोड़ रुपए खर्च किए थे एक्विज़िशंस के लिए, पर उसके बाद भी इतना कैश बाकी है बिज़नेस में। इनके मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 3 से 4 सालों तक 20 से 25% के रेट से अपना बिज़नेस बढ़ा रहे होंगे, अपने सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ा रहे होंगे। तो अगर हम सब साथ में देखें कि 20 से 25% टाइप ग्रोथ, इतनी कैश रिच कंपनी, हाई रिटर्न रेशियोज़ और साथ में मार्केट लीडर भी है, तो ये 27 का पीई बहुत अच्छा वैल्यूएशन है बीएलएस इंटरनेशनल के लिए। चौथा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है एसएच केलकर एंड कंपनी। एसएच स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस के लिए जो एरोमा केमिकल्स जाते हैं, मतलब खुशबू वाले एक तरीके से, तो ये वो केमिकल्स बनाते हैं। माने कि एसएच खेलकर आपका नीश केमिकल बिजनेस हुआ। इनकी फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स दोनों सेगमेंट्स में लगभग 60% के आसपास सेल्स भारत से आती हैं, जिसमें इनका फ्लेवर्स बिजनेस छोटे बेस पर अच्छा ग्रो कर रहा है। आप देखोगे इसकी Q1 में 69% ग्रोथ आई है। फ्रेग्रेंस सेगमेंट की इंडिया में ग्रोथ अच्छी रही है, 15 से 16% के आसपास, पर यूरोप में डिमांड थोड़ी कमज़ोर है, पर वहाँ भी मार्केट रिकवर कर रहा है। बाकी एक्सपेंशन करके महाराष्ट्र और होलैंड में कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। मोटा-मोटी अभी ये बिज़नेस 15% के रेट से ग्रो कर रहा है। पिछले साल इनके एक प्लांट में आग लग गई थी, तो Q1 FY25 इनका अफेक्ट हुआ था और सेल्स कम रही थी। इसलिए स्क्रीनर आपको थोड़ा ज़्यादा सेल्स ग्रोथ दिखा रहा होगा, पर असल में सेल्स ग्रोथ 15% है। पर ये भी बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इन्होंने इस साल अक्टूबर से मार्जिन्स बेहतर होने की बात की है और फिर अगले साल से हमें और भी अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इस कंपनी में। इसमें अभी रिटर्न रेशियोज़ कम हैं। पिछले साल जो आग लगी थी इनके वैशाली प्लांट में उसकी वजह से, पर इस साल से हमें चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही होंगी। अभी ये बिज़नेस आपका 26 से 27 के आसपास के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, पीई पर ट्रेड कर रहा है और आगे ये आपका एक अच्छा रिकवरी प्ले हो सकता है। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी केमिकल बिज़नेसेस में उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं अभी बस सीखना स्टार्ट किया हूँ केमिकल स्टॉक्स को। तो केलकर को स्टडी करते वक़्त आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, खुद से आप सब समझ के करिएगा। अब देखिए, ये बिज़नेसेस अभी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इनका फ्यूचर आउटलुक स्ट्रॉन्ग है, पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छे रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि बिज़नेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, पर आप ऐसे सोचो कि आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना, जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर जैसी कंपनीज़ के भी रहे हैं। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो कि आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिज़नेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये नहीं समझ में आता है कि रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 5000 के आसपास, तो किस-किस को स्टडी करें? तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते रहते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम कम्युनिटी मेंबर्स के लिए टाइम-टाइम पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे आज ही हमने ज्वेलरी सेक्टर पर एक वर्कशॉप की थी, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए फ्री थी। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है, जिसकी महीने की फीस बस ₹850 है। मतलब आपको बस ₹850 में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और 10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं, तो हम एक और केमिकल बिज़नेस देखेंगे, दीपक फर्टिलाइज़र्स और पेट्रोकेमिकल्स। दीपक माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले एक्सप्लोजिव्स केमिकल TAN या टैन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग में है। केमिकल कंपनीज़ के साथ हुआ क्या था कि कोविड-19 के बाद 2-3 साल बहुत अच्छे गए थे इनके लिए, क्योंकि डिमांड चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही थी। भारतीय केमिकल कंपनीज़ को भर-भर के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे थे। पर फिर 2024 काफ़ी वॉलेटाइल गया था और मार्जिन्स पर प्रेशर रहा था। पर अब मार्जिन्स स्टेबल हो रहे हैं और इधर आप देखोगे कि दीपक 3,76,000 मेट्रिक टन्स पर एनम
10 और 4.5 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा रहा है। मतलब ये लोग और बढ़ा रहे हैं अपनी कैपेसिटी। ये काफ़ी इनका बड़ा केपेक्स है। इसके लिए दीपक लगभग 4,500 करोड़ रुपए का भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस केपेक्स से इन केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 50% बढ़ जाएगी। ये केपेक्स अगले साल मार्च क्वार्टर तक लाई जाएगा। तो आप दीपक को भी अपने रेडार पर रख सकते हो। ये बिज़नेस तो 20 से भी कम के पीई पर ट्रेड कर रहा है। पर इधर रिस्क आपको क्या देखना है कि Q2 माने कि ये सितंबर क्वार्टर इनका थोड़ा कमज़ोर जा सकता है। मॉनसून्स की वजह से होता क्या है कि माइनिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। पर अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर चलो, तो ये आपका काफ़ी अच्छा बिज़नेस हो सकता है। छठा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है नोवामा वेल्थ। नोवामा स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से जुड़ी कई अलग-अलग तरह की सेवाएँ देता है। इनके 3-4 बिज़नेसेस हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट सर्विसेज और कैपिटल मार्केट्स। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में ये करोड़पतियों और अरबपतियों को इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेवाएं देते हैं। दूसरा बड़ा सेगमेंट है कैपिटल मार्केट्स का, जिसमें ये कंपनियों के लिए आईपीओज लाने का काम करते हैं और उन्हें फंडिंग उठाने में मदद करते हैं। पिछले कुछ महीनों से हम एक बेयर मार्केट में थे, तो ये सेगमेंट इनका अंडर परफॉर्म करता आया है। ये साइक्लिकल बिजनेस सेगमेंट है। इसके बाद एक अनोखी चीज जो हुई है नुवामा के बिजनेस में, वो है इनका एसेट सर्विसेज का बिजनेस। इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। एसेट सर्विसेज में आपका कस्टोडियन बिजनेस आता है। इसमें नुवामा करता क्या है कि एफआईआईज या डीआईआईज हो गए, उनका पैसा अपने पास सेफली स्टोर करके रखता है और फिर जो भी ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो नुवामा के जरिए होते हैं। इसके अलावा ये फंड्स की अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, इस सब के लिए भी नुवामा फी लेता है। ये स्टिकी बिजनेस होता है और इधर आप हर साल कमाते हो, चाहे मार्केट कैसा भी कर रहा हो। तो पिछले 1-2 सालों में हुआ क्या है कि नुवामा एक साइक्लिकल से नॉन साइक्लिकल बिजनेस की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। पर जो जेन स्ट्रीट वाला केस हुआ था, उसकी वजह से नुवामा में नेगेटिव सेंटिमेंट है। जेन स्ट्रीट इनका क्लाइंट है, तभी ये बिजनेस करेक्ट होके 20-22 के पीई पर आ गया है। पर लॉन्ग टर्म आउटलुक वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर का काफी स्ट्रांग है। जैसे इधर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में एफआईआईज का पैसा 24% सीएजीआर से ग्रो करता आया है। ऐसे ही हेज फंड्स और पीएमएस के एसेट्स अंडर कस्टडी 50% सीएजीआर से बढ़े हैं। इसके अलावा भारत में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट अगले 5 सालों में 3 गुना हो जाएगा। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट, मतलब कि स्टॉक मार्केट के अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट्स वाला मार्केट अगले 10 सालों में 5 गुना हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा तेज ग्रो कर रहा सेक्टर है। नुवामा को आप अपने रेडार पर रख सकते हैं, लेकिन हमें इनके Q2 के रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी पड़ेगी, वो एक ट्रिगर रहेंगे इनके लिए। आगे बढ़ते हैं तो 7वें नंबर पर फिर हमारे पास एक ऑटो एंसिलरी बिजनेस है। ये भी लाइटिंग सिस्टम्स बनाते हैं, पर फीएम आपका टू व्हीलर्स में है। ल्यूमैक्स जो इस बिजनेस का नाम है, वो कार मैन्युफैक्चरर्स को केटर करता है, जिसमें मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन, होंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और एमजी इनके सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। फोर व्हीलर्स में भी मार्केट प्रीमियम फैंसी लाइट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे अगर आपने महिंद्रा या टाटा के नए ईवी मॉडल्स देखे होंगे, उनमें काफी फैंसी लाइटिंग होती है, इसलिए यहाँ भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो ल्यूमैक्स भी आपका 20% टाइप ग्रोथ बिजनेस है, जो 30 से कम के पीई पर है। तो इसे भी आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 8वां और आखिरी बिजनेस जो हमारी लिस्ट पर है, वो है अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। जो अदानी ग्रुप के अन्य बिजनेसेस हैं, वो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हैं, पर अदानी पोर्ट्स एक बहुत ही स्ट्रांग मॉडल है। आपको पता ही होगा कि ये कंपनी पोर्ट्स चलाती है। जैसे इनका गुजरात के मुंद्रा में देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा इनके कई और पोर्ट्स भी हैं और अदानी ने भारत के बाहर भी पोर्ट्स एक्वायर किए हैं। अब देखिए, भारत को कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो पोर्ट्स चाहिए। और होता क्या है कि जैसे-जैसे एक देश डेवलप होता जाता है, तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, वहाँ इंपोर्ट्स बढ़ते हैं क्योंकि कंजम्पशन बढ़ता है लोगों का। ऐसे ही एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। हम मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे अभी। तो पोर्ट्स एक बहुत ही इंटीग्रल बिजनेस है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। अदानी पोर्ट्स का मॉडल क्या रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहे पोर्ट्स को एक्वायर करके उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ये बिजनेस आपका पिछले 5 से 10 सालों से 17 से 20% सीएजीआर से ग्रो करता आया है। बाकी ये इंटरनेशनल ट्रेड की पूरी वैल्यू चेन पर काम कर रहे हैं। शिप्स और वेसल्स चलाने से लेकर पोर्ट्स पर कार्गो लोड अनलोड करने के बाद इनका रेलवेज, वेयर हाउसेज और ट्रक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। एपीएसईजेड आपका भी 27 के पी पर है और लार्ज कैप कंपनी है और काफी लंबे समय तक इसमें 15 से 20% रेट से ग्रो करते रहने का पोटेंशियल है। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपकी दोनों टाइप की ग्रोथ इंक्लूडेड है, तो इसे आपको स्टडी करना चाहिए। ये हो गए आपके 8 बिजनेसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमें ऐसे और वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। बाकी आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोज़ लाते रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।